जय हिंद सभी को। तो पिछला क्लास में हम व्याकरण पढ़ा रहे थे। व्याकरण में लास्ट क्लास हम उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से बता चुके हैं। ठीक है, उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से हम बता चुके हैं आपका पूरा। ठीक है, तो उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि बताए, शब्द के भेद बता रहे थे, शब्द रूप पढ़ा रहे थे सब। इसमें शब्द रूप कितना प्रकार का होता है और सभी बता चुके हैं। आज बताना था शब्द रूप का चौथा प्रकार जो मेरा है प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से। प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अच्छी टॉपिक हम लेकर चला जाएंगे आपको संज्ञा की ओर। संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, सभी के भेद का हम वर्णन करते हुए निकल जाएंगे। आज कोशिश करेंगे सभी को ख़त्म करने के लिए, जहाँ तक होगा सब करेंगे। आज क्लास आपका चलेगा क्लियर। तो संज्ञा हम स्पेशल एक टॉपिक है आपको पढ़ाएंगे संज्ञा। फिलहाल हम इसमें अभी जो बताएंगे इसका शॉर्ट बताएंगे, क्लियर। तो संज्ञा क्योंकि एक टॉपिक ही मेरा बनता है, संज्ञा क्या है, अब भी क्या है, उसका अलग ही बनता टॉपिक की। अब भी कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, क्लियर। तो चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या बताना हमको प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द के भेद। तो प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से प्रयोग मतलब क्या होता है, जिसका हम प्रयोग बराबर करते रहते हैं, उसे व्यवहार में यूज हम लोग करते रहते हैं बराबर। जैसे करके मान लें कि किसी का नाम का यूज करते हैं बार बार, हम किसी स्थान का नाम का यूज करते हैं बार बार, किसी के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। ये क्या हम यूज करना, अपने व्यवहार में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपने पूरा जो दिनचर्या रहता है उसमें यूज करना, वही कहलाता है प्रयोग व्यवहार। तो प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्दों के भेद, यदि प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से हम देखेंगे तो शब्दों के भेद क्या है मेरा, तो शब्दों के भेद मेरा 5 हो जाता है। कितना? 5, क्लियर। क्या क्या है आइए सर हम देखते हैं करके। तो सबसे पहले जो भी हमसे जुड़े हैं पहली बार, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। आप जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह क्लास आपके लिए ही लाभदायक नहीं है, बल्कि जितने भी कैंडिडेट हैं आज क्या सभी के सब दिन के लिए, चाहे आप इंटर का ले लो, चाहे मैट्रिक का ले लो, चाहे कंपटीशन का ले लो, सभी में व्याकरण आपका पूछा जाता है। तो यह क्लास जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए बोल रहे कि चैनल का सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप इंटर से आगे भी पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आपको हम कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं कितना वीडियो अपलोड होगा इसका कंपटीशन का। तो समय समय पर हम सब काम करते रहते हैं, और कंपटीशन का अलग से क्लासेस का लगाते रहते हैं हमारा। तो आगे भी आपका क्या काम करना है कि इंटर के बाद आपको फिक्स है, आपको कंपटीशन क्षेत्र में आपको घुसना है। इसमें कोई जेई मेंस का तैयारी करने वाला बच्चा नहीं होगा जो कि चल जाएगा जेई नीट का तैयारी करने के लिए। इसमें सब कोई गांव समाज का ही आदमी जुड़ा होगा, बहुत अधिक से अधिक। ठीक है, और सभी का इच्छा रहता है कि कितना जल्दी हम सेटलमेंट हो सके, जितना जल्दी हम अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं। तो इसलिए बोले कि जो भी आप पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर ज़रूर करें एक बार। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लास्ट में कमेंट जरूर कर देना भाई। और जो जो SW देते हैं उसका कमेंट तो 100% आपको करना है। हम कल भी आपको SW दिए थे कि 20 गो आपको क्या करना है, देशज वर्ड लिख के भेजना है आपको, लेकिन देखिए एक भी वर्ड नहीं है उसमें कमेंट में। बोले थे संकर वर्ड आपको चुन कर बताना है। संकर वर्ड जैसे होता है रेलगाड़ी, रेल जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बना है, उसी को बोलते हैं संकर वर्ड। जैसे रेल हो गया, गाड़ी हो गया। रेल हो गया मेरा इंग्लिश वर्ड, गाड़ी हो गया मेरा हिंदी वर्ड, दोनों जब मिलाएंगे तो बन गया संकर वर्ड। तो कल इसके बारे में बहुत चर्चा किए थे। चलते हैं आज प्रयोग व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितना प्रकार का भेद है, 5 प्रकार के हैं। हम देखेंगे तो कौन कौन सा होता है आपका। तो पहला हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बारे में आपको हम पूरा पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका सर्वनाम, फिर क्या होता है आपका विशेषण, फिर क्या होता है आपका क्रिया,
और फिर क्या लास्ट में आएगा आपका अव्यय। ठीक है, क्रिया, अव्यय, विशेषण, सर्वनाम। तो संज्ञा क्या है आपका, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, अव्यय क्या है, ये पांचों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। अभी फिलहाल हम इसके बारे में हल्का हल्का सा जो है ज्ञान बताते हैं, इसके बारे में कैसे कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो संज्ञा का डिफिनेशन यदि देखेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को, संज्ञा के यदि डिफिनेशन देखेंगे तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम। क्लियर। आपका एग्जाम में खरा पूछा हुआ है, ठीक है। इस बुक में लिखा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में जो पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में उल्टाइएगा, उसमें भाव वर्ड भी जोड़ा गया है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा भाव क्यों जोड़ा गया है। क्लियर। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्लियर। जैसे हम देखते हैं व्यक्ति के क्या ले लिए, हम किसी व्यक्ति का नाम ले लिए, हम जिसे ले लिए गोलू ले लिए, क्लियर है, बंटी ले लिए, राहुल ले लिए, सुमन ले लिए। ठीक है, तो यह सब क्या है, आपका एक व्यक्ति का नाम है। क्या बोले कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह सब नाम क्या है, मेरा एक व्यक्ति का नाम है। वस्तु की ओर चलेंगे तो जैसे मान ले कि आपका क्या है, ये मेरा कलम है, ये भी एक वस्तु है आपका। बाल्टी ले लिए, बाल्टी क्या है, मेरा एक वस्तु है मेरा। क्लियर। आपका कलम क्या है, एक वस्तु है। क्लियर। अगरम बगरम बहुत ही आपका एग्जाम्पल है इसका। वस्तु की ओर चलेंगे तो आपको प्रकृति में जितना चीज़ दिख रहा है, सभी वस्तुएं ही आपका है, जितना भी आपको दिख रहा है वस्तु। क्लियर। सिंपल कह सकते हैं कि दुनिया में हर चीज़ें क्या आपका संज्ञा है। क्लियर। जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है दुनिया में, सब क्या है, मेरा संज्ञा है। क्लियर। हर चीज़ क्या होता है, मेरा संज्ञा होता है। स्थान का नाम बोल दे, जैसे मान लीजिए आपका भागलपुर हो गया। क्लियर। पटना हो गया आपका, दिल्ली हो गया, क्या है आपका, यह एक स्थान का नाम है। अब इसमें भी संज्ञा में छांटेंगे, आपको देखना दिल्ली मेरा कौन सा संज्ञा हो जाएगा, पटना कौन सा हो गया, भागलपुर कौन सा हो गया। आगे हम भी आज एक क्लास में बताएंगे आपको क्या, कि संज्ञा के बारे में जब डिटेल से पढ़ाएंगे अभी, तो आपको बता देंगे क्या क्या होगा। तो क्या बोले, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ई वर्ड याद रखना आपको, का ई वर्ड आपका एग्जाम में लिखा हुआ आया है। क्लियर। सब दिन सब बच्चा याद किया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन भाव का वर्ड जिसे देखता है ना, कहता है भाव आ गया मतलब भाववाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन में आपका भाववाचक संज्ञा भी रहता है, लेकिन भाव आ गया भैया, क्यों संज्ञा नहीं है, दूसरा कुछ होगा, मार दो। लेकिन भाव का भी प्रकट हो, जैसे हम भाव में क्या कर दें, भाव में रहता है क्या, खुशी। हम खुशी को क्या करते हैं भैया, हम देखते नहीं हैं, हम खुशी को देख पाते हैं, बल्कि अपने अंदर के भावना को बताते हैं। हम किसी को खुशी तो नहीं देख पाते, खुश देख पाते किसका, हम उसका चेहरा को देखते हैं। कोई खुशी से दांत हंस रहा है, मतलब उसका हम दांत को देख रहे हैं, कोई हंस रहा है, खिलखिला रहा है। ठीक है, उसके खुशी को हम देख रहे हैं, देखने को बता गया। बताओ खुशी कैसा दिखता है, बताओ तुमको कोई बता सकता है, खुशी कैसा दिखता है, किसी को पता है, नहीं। दिखने का तो बहुत, हाँ, हम उसका अनुभव कर सकते हैं कि भैया वो दांत निकाल रहा है ना, मतलब खुश लग रहा है। ऐसे मुंह फुलाया है ना करके, मतलब लगता है कुछ ना कुछ गुस्सा है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते कि वह गुस्सा ही होगा, वह खुश ही होगा। क्लियर। एक भाव ऊपर कट कर रहा है। ठीक है, खुशी हो गया आपका। एक आपका हो जाएगा ईमानदारी। बता, क्या हम बोल दें कि अरे 1 किलो ईमानदारी लाओ,
क्या हम किसी को देख कर बता सकते हैं ईमानदार है कि बेईमान है? आप किसी व्यक्ति को देखकर नहीं बता सकते ईमानदार है कि बेईमान है, ठीक है? या तो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, अपने आप को उसमें दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई हम ईमानदारी है। इसमें बताएंगे आपको कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा में आ जाएगा आपका। संज्ञा भी बोले बहुत प्रकार का होता है, संज्ञा 5 प्रकार का होता है आपका, ठीक है? संज्ञा भी आपका 5 प्रकार का होता है, लेकिन कौन कौन सा होगा हम आगे बताएंगे आपको। स्थान भी कौन संज्ञा हो सकता है स्थान में, क्लियर? अब वस्तु है तो वस्तु कई प्रकार का होता है भाई, ठीक है? वस्तु में भी आपका कौन सा वस्तु है, कौन संज्ञा में आएगा आपका। नाम में भी आ गया तो नाम में भी आपको कौन संज्ञा हो जाएगा। आदमी को यहाँ पर देख, यहाँ पर तो आपका दोनों क्लियर होगा। यह भी आपका नाम, सुमन भी एक नाम है आपका, भागलपुर भी एक नाम ही है, ये ना, भागलपुर भी एक नाम ही है आपका, सुमन भी एक नाम ही है। बट भैया आप भागलपुर को स्थान में क्यों रख दिए, आप इसको आदमी में क्यों रख दिए? कुछ ना कुछ डिफरेंट आप देखे होंगे दोनों में, इसीलिए हम आगे बताएंगे इसके बारे में। इसके बाद तो पूरा टॉपिक है पढ़ना है, पूरा प्रवचन देना है इसी के बारे में हमको आज, क्लियर है? तो कभी पूछ लेगा ईमानदारी क्या है तो क्या बताना है आपको, संज्ञा है, क्लियर? ईमानदारी क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा क्या क्या कैसे पता क्या 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 रहेगा संज्ञा में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यही 4 वर्ड पूरा सॉलिड लिखा हुआ आया है, हू बहू लाइन आया है। क्वेश्चन में उल्टा के देख लेना, हू बहू लाइन आया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, क्लियर? क्या कहते हैं, सीधा आपका लिखा हुआ है, क्लियर? तो क्या कहते हैं आपका, तो आपको बता दे क्या कहते हैं आपका, क्लियर है? अब संज्ञा के बारे में चलेंगे। संज्ञा तो बहुत प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम सर्वनाम के बारे में बता देते हैं, क्लियर? हम सर्वनाम के बारे में बताते हैं, फिर विशेषण के बारे में आप हल्का हल्का पर बताते हैं, क्रिया के बारे में, फिर अव्यय के बारे में। इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। सर्वनाम का एक टॉपिक आएगा आपका, उसमें सिर्फ आपको उस दिन सर्वनाम ही पढ़ाएंगे, एक दिन आपको सिर्फ विशेषण ही पढ़ाएंगे, एक दिन सिर्फ आपको क्रिया ही बताएंगे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और क्या क्या क्रिया होगा आपका, पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया होगा आपको उस दिन खाली क्रिया ही बताएंगे। एक दिन का आपका सिर्फ अव्यय क्लास रहेगा, और विकारी शब्द इसी को उलझता है, अव्यय को ही हम उस दिन लिखाए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द ना अव्यय में ही आता है, क्लियर? तो हम दूसरा देख, नॉर्मल डिफिनेशन यदि देखेंगे सर्वनाम का, तो सर्वनाम में क्या क्या आता है, जैसे कि जो शब्द आप संज्ञा के बदले में लगाते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले में हो, एक नॉर्मल डिफिनेशन देखेंगे तो यही दिखेंगे आपका, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता हो। जैसे हम बोल दे कि सुमन बाजार जाता है, सुमन नगुछिया जाता है, सुमन ने खाना खा लिया, सुमन ने पढ़ने बैठ गया। अब सुमन 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 कितना सुमन बोलेंगे, अब इसके बारे में सीधे बोलेंगे सुमन ने खाना खाया, उसके बाद पढ़ने बैठ गया, उसके बाद नगुछिया गया। अब देख, सुमन के बदले हम कौन सा वर्ड लगाए, उसके, लगाए ना उसके, तो उसके जो मेरा आज गया भैया, तो हम सुमन के बदले में लगाए हैं। और सुमन क्या है हमारा, एक संज्ञा है, क्लियर? एक संज्ञा है। जब संज्ञा है भैया तुम क्या बोले, तो जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं भैया, सर्वनाम कहते हैं, क्लियर? उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे करके मैं, हम, तुम, वह, आप, इस तरह से 11 वर्ड है आपका, क्लियर? मैं, हम, तुम, वह, आप लोग, तुम लोग, जब देखेंगे तो टोटल कितना पड़ जाएगा आपका, लगभग 11 वर्ड पूछ जाएगा इस तरह से। तो देख, तो जैसे बोलने की राम, मोहन, सोहन, बंटी, गोलू, राहुल सभी पढ़ने जाते हैं, बोल दिए। अब ये हम लोग पढ़ने जाते हैं, सबके बदले जितना नाम लिए थे भैया, सबके बदले एक वर्ड यूज किए, क्या, हम लोग पढ़ने जाते हैं, उसमें सबका नाम आ गया, क्लियर? ये सब बोनस सोच रहा है मेरा नाम नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम ले लीजिएगा आपका भी, ठीक है, क्लियर है? तो सर्वनाम किसको बोलेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है। ये बच्चा से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन बताएंगे जब इसका डिटेल से पढ़ाएंगे तब, क्लियर? जब इसका डिटेल से पढ़ाएंगे तब इसका दूसरा डिफिनेशन बताएंगे, अभी फिलहाल इसको सीख ले।
विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, उसके अंदर के बारे में बताता हो कि कैसा है नहीं है भाई। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, ठीक है। जैसे बोल देंगे कि जैसे कि क्या आ जाएगा भैया, जो विशेषता बतलाओ, कुछ न कुछ के अंदर विशेष गुण है, कुछ न कुछ विशेष गुण है। क्लियर? जैसे बोल देंगे कि वह सफ़ेद शर्ट पहना है, उजला शर्ट पहना है। अब शर्ट कैसा पहना है भैया? उजला, वाइट है आपका। वाइट क्या है? उसका विशेषता बतला रहा है। किसका विशेषता? शर्ट का विशेषता बतला रहा है। वो जो आप शर्ट पहना है, कैसा पहना है? ठीक है, क्या एक विशेष प्रकार का पहना है। हम बोल देंगे वो जो माथा में छत्ती लगाया है, वो काले तरह का लगाया है, काली जैसा लगाया है। वो छत्ती नहीं होता है आजकल का, लड़की सब पहनता है, ठंड का मौसम है, इसे बड़ा छत्ता लगा देगा इसे, यहाँ पर खाली आँख दिखेगा छत्ता। टोपा नहीं रे, जैकेट में आता है इसी के पीछे करके। ठीक है, क्लियर है? तो बोल देंगे कि वो जो छत्ता लगाया है ना भैया, वो काली कलर का है भैया। तो जो तो बताओ, जो छत्ता इसका कैसा है भैया? काला है। क्लियर? कैसा है? काला। वो किसका बता रहा है विशेषता? उस छत्ते के बारे में बता रहा है। क्लियर? वो छत्ते के बारे में बता रहा है। क्लियर? तो कैसा आ जाएगा अपना देख ले। फॉर एग्जांपल हम लेंगे क्या क्या, जैसे आपका काला आ गया, उजला आ गया। क्लियर? काला उजला, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब ले भैया, वह बहुत अच्छा लड़का है। अब लड़का कैसा है भैया? अच्छा है। तो अच्छा जो बता रहा है, क्या बता रहा है? उस लड़के की विशेषता बता रहा है, वह लड़का का विशेषता बता रहा है। सुमन बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, क्लियर? सुमन बहुत बुरा लड़का है। बुरा कौन है भैया? वह जो सुमन। ठीक है, सुमन हो गया भैया। वो लड़का का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कैसा है भैया? बुरा है। कैसे जाना? वो ऐसा कुछ ना कुछ कांड किया होगा। तो कांड से आदमी पकड़ लेता है कि कुछ ना कुछ। क्लियर? तो क्या हो गया? उजला, काला, पीला, हरा, लाल। क्लियर? लाल हरा पीला जो करता है वो भी क्या आपका विशेषता है। क्लियर? वह लड़का लाल हरा पीला खूब करता है। तो क्या करता है भैया? लाल हरा पीला करता है। लाल हरा पीला क्या है आपका विशेषता? बताओ लड़का का। उसमें एक विशेष गुण है। क्या गुण है? लाल हरा पीला करने गुण है। क्लियर? इसीलिए तो इस लाल हरा पीला के चक्कर में नहीं रहना है, अपने क्लास पर फोकस करना है। क्लियर? क्लियर ना? देखो बाबू, लड़की और गाड़ी, इस दोनों पर जितना खर्च करेगा वह उतना अच्छा लगेगा देखने में। रियलिटी कब है? गाड़ी पर भी तुम खूब खर्च करो, गाड़ी उतने आपका चमकेगा भैया, चम 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 करेगा। और लड़की पर भी उतने खर्च करो, तोरी का कभी मोबिल यहाँ लेपेगा, कभी यहाँ पर लेपेगा। ठीक है, तो भाई कहना मुश्किल है, उतने गम गम करेगा। तो इस दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना। क्लियर है? तो काला उजला पीला, क्लियर है? अच्छा और बुरा। देख, हम कभी लड़की का बुराई नहीं करते हैं, हम कभी लड़की का बुराई नहीं करते। लड़की साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है। हम लक्ष्मी को कुछ बोल दे, ऐसा हो सकता है? चल देखा बाबू, यहाँ देखो, चलते क्रिया की दुनिया में। प्रिया की ओर नहीं भैया, क्रिया की ओर। क्रिया का शाब्दिक होता है जिसमें भैया कर, सीधा बोलता है कि बच्चा सब क्या, जिससे करना या होना समझा जाए, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। लेकिन क्रिया का शाब्दिक डिफिनेशन यदि देखेंगे तो क्रिया की यह डिफिनेशन आपका नहीं होता है।
जिससे करना या होना समझा जाए। यह कोई क्रिया का डिफिनेशन नहीं है। क्लियर। तो जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, या सिंपल डिफिनेशन बोल, जिससे कोई कार्य करने का बोध हो, वो क्या कहलाता है मेरा? क्रिया कहलाता है। ठीक है, बोध हो। इसका मूल पहचान है क्या? इसका मूल पहचान है क्या? इसमें मूल रूप में भैया, मूल रूप मतलब समझ आया, मूल शब्द में ना लगा रहेगा। क्लियर। इसका मूल शब्द में ना लगा रहेगा। मूल शब्द जैसे मान लें कि खाना, लास्ट में ना लगा है, सिंपल है भैया। कितना बताइए, जिसके जिसके लास्ट में ना लगा रहे वो क्रिया कहलाता है। ये ना, खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना, सब क्या है मेरा? क्रिया है। चलिए, तो कहाँ बता रहे थे भैया? मूल रूप में क्या जोड़ना पड़ेगा? ना। कोई भी मूल रूप है, जरूरी नहीं कि सबका मूल रूप कुछ क्रिया ऐसा है कि जिसका होना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो किसी में भी मूल रूप का क्या, उसमें यदि ना लगा देंगे तो भैया क्या बन जाएगा? जैसे खाना का खा हो गया भैया, इसमें ना लगा दिया तो क्या बन गया भैया? खाना। उठना मतलब जिसके लास्ट में ना लगा रहे, खाना, उठना, बैठना, सोना, रोना, धोना। क्लियर। ये ना, दौड़ना। अरे हंस क्यों रहा है? क्लियर। दौड़ना हो गया। उसी में एक बार एक बच्चा को पढ़ा रहा था क्लास में। क्लियर। अरे बानर सुनना, एक बच्चा पढ़ा रहा था क्लास में ना टीचर, तो अब बच्चा का दिमाग जानवे करता कितना एक्टिव रहता है। वो बच्चा क्या कहता है, सर जी 1 मिनट। अब सर भी अचानक अंशका का क्या पूछना चाह रहा है? सर जी इस सब में ना लगा रहता है, तो हमको ये बताइए सर पैखाना क्या हो गया? अब कंफ्यूजन में बच्चा कब से है, पूछे कि ना पूछे कि पैखाना क्या हो गया सर जी। अब बोला सर जी उसमें भी ना लगा है, होना चाहिए जैसे आए। एक बच्चा से मुतना क्या हो गया? अब ले, बच्चा सब तो एक पर दिमाग रहता है, तब लिया वेद समझ रहा जो पढ़ा रहे समझ सब। क्लियर। मतलब वो भी आपका क्या है? एक क्रिया ही है। पैखाना भी एक क्रिया है। देखा आराम से देख, उसमें शौचालय लिखा, सोच जोड़ आलय। आदमी के इतना अभी इतना बिजी आदमी है कि आदमी सोचने का भी उसको छुट्टी नहीं मिलता है। हाँ, वही 5 मिनट आराम से सोचेगा दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ा है शौचालय। सोच जोड़ आलय, सोचने का घर। आलय मतलब घर होता है, ये ना, आलय मतलब घर होता है। शौचालय मतलब क्या? सोच जोड़ आलय मतलब सोचने का घर। आदमी इतना बिजी हो गया, अभी इतना बिजी हो गया कि उसको सोचने का छुट्टी नहीं मिलता है। अब तो आदमी उसमें भी नहीं सोचता है। अब जाएगा मस्ती से बाथरूम में और भोजपुरी गाना बजा करके आराम से बैठेगा। अरे देखना तुम ये करता है, भोजपुरी गाना बजा आराम से बैठेगा, चल भाई गाना की धुन पर अब क्रिया हो रहा है। क्लियर। चल देख, तो जिसके लास्ट में ना लगा रहे क्या कहलाता है? आपका क्रिया कहलाता है। यहाँ देख, क्लियर यहाँ तक। अगला चलते हैं क्या? अब भी शब्द, अब भी का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसका रूप कभी नहीं बदलता है। सिंपल तरीका, चाहे लिंग वचन से आप उसको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, वही आपका क्या होगा? अव्यय, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है। जैसे हम लेंगे एग्जाम्पल तो आपको क्या, धीरे धीरे, धीरे धीरे, वाह क्या, जल्दी जल्दी। क्लियर। जैसे धीरे धीरे हो गया, धीरे धीरे, ये आपका कभी रूप नहीं बदलेगा। चाहे लिंग लगा दो कोई भी, स्त्रीलिंग लगा चाहे पुल्लिंग लगा, उसमें आपका धीरे धीरे ही बोलना पड़ जाएगा। उसका रूप कभी चेंज नहीं होता है। वाह क्या तूने खेल खेला, या तुमने क्या खेल खेली। चाहे लड़की वो लगाओ चाहे लड़का लगाओ भाई,
दोनों तो वाह ही यूज करेगा भाई, दोनों में कभी चेंज कभी नहीं होगा। क्लियर? जैसे बोलते क्या, अधिक, अधिक, अब वह अधिक पढ़ती है, वह अधिक पढ़ता है। चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे भाई, लिंग कुछ भी रहे, एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे भैया, तो बताएं यहाँ पर क्या अधिक का कोई चेंजिंग होगा? नहीं। अधिक में क्या है, एक अब भी शब्द है। क्लियर? तुमने बुक में सिर्फ दिया है धीरे धीरे वहाँ जल्दी जल्दी, तो अधिक में मेरा क्या है, एक अभी शब्द है। जैसे हम लेंगे क्या, निकट, तुमने एग्जाम में आएगा निकट क्या है मेरा, निकट क्या है मेरा, एक अभी शब्द है। बोल दें समीप, ये भी क्या आपका अब भी है। एग्जाम्पल देख, ये आपका याद रहे ना रहे इसका डिफिनेशन जरूरी नहीं है, बट आपका एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि अब भी किसे कहते हैं, आपका एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि इनमें से अब भी कौन सा है, ठीक है, या कोई वर्ड इसमें लिख देगा अधिक, निम्न में से क्या है, और ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा इस 4 गो में, ये 5 गो में 3 गो यहाँ से उठा लेगा, एगो अलग दे देगा, ठीक है। क्लियर? 4 गो अलग उठा लेगा, एगो इसमें अब भी घुसा देगा, मार देना अपना आराम से। क्लियर है? अब भी क्या बोले, समीप आप क्या हो गया, निकट हो गया, ये क्या है आपका अब भी है। जैसे मना, अब मना क्या हो गया आपका, इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होगा, हम उसको मना नहीं कर सकते, ठीक है, आप यहाँ आइए आपको मना नहीं करेंगे, तो मना क्या हो गया, एक शब्द मेरा आए, तो मना है कि मेरा क्या एक अब भी शब्द है, इसका रूप कभी बदलता नहीं है, चाहे कहीं पर यूज कर लो इसका, ठीक है, अब भी का हम यूज कहीं पर भी कर ले। क्लियर? लिंग, वचन, कारक, संज्ञा कहीं में भी यूज करेंगे इसका, तो इसका रूप कभी बदलेगा नहीं, बदलता ही नहीं है। ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये क्या है मेरा अब भी है, अर्थात इसे बोला तो अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब कल बताए थे ना, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में ही आपका आता है कौन सी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, और अविकारी शब्द आपका क्या होता है, क्रिया विशेषण आ गया उसमें, तो उसके बारे में पढ़ाएंगे, अब टेंशन मत ले। यहाँ तक कोई दिक्कत है? प्रयोग विभाग के दृष्टि से कितना प्रकार का शब्द, 5, अरे 1 ठीक है, करे 5 और 1, चले देख, ठीक है, तो कौन कौन सा, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक क्रिया है, एक विशेषण, अव्यय। क्लियर? आप लोग को बताना है भाई कि आप लोग रिवीजन किए होंगे, उम्मीद तो कर सकते हैं लेकिन भरोसा नहीं। ये बता कि कौन सा वर्ड है आपका चांद, उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से चलेंगे तो शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये बता क्या है मेरा चांद, चांद सा मुखरा, क्लियर? चांद हो गया आपका। ये बताइए तो नेत्र क्या है मेरा, नेत्र क्या है, हम 4 वर्ड लिखाए हैं, इस 4 वर्ड से ही आपका ध्वस्त हो जाएगा। भैया आप लोग कॉपी में नहीं लिखते कोई बात नहीं है, घर में जाकर के बाद जरूर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वीडियो, इसलिए। तो नेत्र क्या है मेरा, तत्सम है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलते अब संज्ञा की दुनिया में लेकर आपको। किधर, कितना बना वीडियो, कितना टाइम मिनट का, 30 हो गया है, इसको छोड़ दे, आगे बता दे, ठीक है। तो हम आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद। क्योंकि आज लाइट नहीं है भैया, ठीक है, रात में लाइव क्लास ले रहे थे उसमें नेटवर्क नहीं था, लेकिन अभी लाइट नहीं है, दोनों प्रॉब्लम ही है, ठीक है।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।